अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप सब? चलें आज मैं आपको अपने अपार्टमेंट टूर कराता हूँ कि जो मेरा अपार्टमेंट है वो कैसा है और जैपनीज़ अपार्टमेंट यहाँ पे यानी किस तरह के होते हैं। चलें आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये जी एंट्रेंस इसकी, और ये एंट्रेंस पे ही शुरू में जो है ना यहाँ पे जब जूते उतारते हैं हम यहाँ पर, यानी कि बड़ा ये एक रूल होता है जैपनीज़ के जी, आप जूते यहाँ शुरू में उतार देते हैं और एंट्रेंस पे ये गार्बेज वगैरह पड़ा है। और ये इसकी वजह है जो यहाँ पे पड़ा है, मैं इसका एंड में आपको बताऊँगा कि ये अभी मैंने यहाँ क्यों रखा हुआ है इसको। ये कमरा है मेरा बेसिकली, और यहाँ पे मैंने यानी सेटिंग इसी तरह की हुई है। छोटा सा बस अपार्टमेंट है ये मेरा, और यानी 1 रूम अपार्टमेंट है। ये टेबल है जहाँ से मैं काम करता हूँ। एक ही टेबल अपार्टमेंट पूरे हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं होता, तो वहीं पे हमें मैनेज करना पड़ता है इसी तरह इसको ना। तो ये राइस कुकर, इसमें मैं अक्सर राइस कुक करता हूँ अपने। ये टेलीविज़न साथ ही था, टीवी सेट अपार्टमेंट में। ये बेड है, ये शेल्फ़ है, यहाँ पे मैंने अपनी कुछ चीज़ें मेडिसिन वगैरह और बाकी नोटबुक्स वगैरह रखी हुई हैं। और ये इसके ऊपर ये बंक बेड है, यहाँ पे मैंने अपना फुतौन रखा हुआ है अभी। और ये मैं ज़्यादातर यहाँ नीचे फुतौन अक्सर बिछा लेता हूँ, क्योंकि वो ऊपर ज़रा मुझे ज़रा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता है, इसलिए मैं नीचे प्रेफर करता हूँ। और ये एयर कंडीशनर भी लगा हुआ है इस कमरे में, और पंखे वगैरह यहाँ नहीं होते उस तरह जिस तरह सीलिंग फ़ैन पाकिस्तान में होते हैं, उस तरह यहाँ सीलिंग फ़ैन्स नहीं होते। और ये छोटी सी बैल्कनी टाइप एरिया है जहाँ पे मैं कपड़े वगैरह अपने यानी कभी धो के टांग सुखाने के लिए रखता हूँ। और कभी मौसम अच्छा हो तो बहुत अच्छा यहाँ से व्यू नज़र आता है बादलों का, और ये घर वगैरह। और ये थोड़ा सा व्यू है पार्किंग एरिया बाहर, ये नहीं अपार्टमेंट का, जिन्होंने गाड़ियाँ रखी हुई हैं उन्हीं की पार्किंग एरिया है। और डेजिग्नेटेड पार्किंग एरिया होता है, हर किसी का अपना अपना। ये इन्होंने बड़ी यानी कि ये जो बंक बेड बनाया हुआ है बड़ा अच्छा इन्होंने यूज़ किया हुआ है इसको, यानी हर जगह को बड़ा अच्छा प्रैक्टिकली यूज़ किया हुआ है। और ये किचन है छोटा सा बिल्कुल, आप माइक्रोवेव भी यहाँ पे मौजूद है। शेल्फ्स हैं 2 यहाँ पे मैंने रखी हुई हैं, इनकी ज़रा क्लटर्ड हुए हुए हैं, इतनी ज़्यादा हालत अच्छी नहीं है। छोटा सा फ्रिज साथ ही कमरे के, और साथ ही एक ओवन भी है, और फ्रिज भी छोटा सा ना साथ इस कमरे में था। इसको मेरे लिए काम हो जाता है इससे, मेरा काम चल जाता है इस साइज़ के फ्रिज से। जिस तरह ये उसी तरह का फ्रिज है उस मॉडल का, जो नीचे फ्रिज होता है ऊपर फ्रीज़र। और ये इंडक्शन स्टोव है। इंडक्शन स्टोव के साथ पहला एक्सपीरियंस था मेरा, अच्छा रहा है। यानी ये ऑटोमेटिक सिस्टम है इसका, अगर आप अनअटेंडेड 20 मिनट तक छोड़ेंगे खुद ही ऑफ हो जाता है, यानी बड़ा अच्छा यानी इसका ये सिस्टम है। बस ये है कि बिजली यूज़ होती है, गैस नहीं होती इसमें। लेकिन देन अगेन यहाँ पे पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है, तो बिजली में ज़्यादातर बिजली वाले ही स्टोव्स होते हैं। और एरिया 1 पर्सन के हिसाब से ठीक है ये, यानी मैं इधर मैनेज कर लेता हूँ खाना वगैरह अपना, और यहीं पे सिंक वगैरह भी है, तो मैं इधर मैनेज कर लेता हूँ। हमेशा फैमिली बड़ी हो तो उनके लिए ज़्यादा छोटा होगा एरिया, लेकिन मेरे लिए सही है, मैं मैनेज कर लेता हूँ। ये ऊपर शेल्फ़ है जहाँ मैंने स्पाइसेस रखे हुए हैं, वही जो मैं पाकिस्तान से लाया था वो मैंने स्पाइसेस यहाँ रखे हुए हैं। और साथ ही नीचे जो है यहाँ पे मैंने ये कुछ और आइटम्स रखे हुए हैं, बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, ऑयल रखा हुआ है, राइस रखा हुआ है, जो जैपनीज़ राइस जो मेरे पास है, जो मैं बनाता होता हूँ। ये कुछ मैंने रखे हुए हैं चाय वगैरह बनाने के लिए बर्तन। और ये वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन फिटेड थी इसी अपार्टमेंट में। और ये वॉशरूम है, ये शावर और टॉयलेट यहाँ पे अलग अलग होता है। ये शावर एरिया, इनके हर अक्सर वॉशरूम में इनके ना टब ज़रूर होता है, क्योंकि ये जापानीज़ लोग ज़रा ये पसंद करते हैं, टब होता है इसको। और ये साथ ही टॉयलेट है, ये दोनों अलग होते हैं, यहाँ पे सेपरेट होते हैं। और ये टॉयलेट वही ऑटोमेटिक सिस्टम वाला टॉयलेट है कि जो इसके साथ ये कंट्रोल्स लगे हुए हैं, तो उनसे मैनेज होता है सारा। और
और ये सेपरेट है इसका सिस्टम, और पीछे इसके सिंक लगा हुआ है, वहीं पे आप यानी हाथ धो लें, बड़ा अच्छा है, यानी कि वो पानी वेस्ट नहीं होता, वो पानी जो है टैंक में जाता है वो यूज़ होता है, बड़ा अच्छा सिस्टम है ये कबर्ड है जो उसी बंक बेड के नीचे है, तो इस एरिया को उन्होंने एज अ कबर्ड यूज़ किया हुआ है, बड़ा अच्छा यानी इन्होंने यूज़ किया हुआ है कबर्ड, हर एरिया को प्रैक्टिकली यूज़ किया हुआ है, बड़ा अच्छे तरीके से यूज़ किया हुआ है। ये जी अपार्टमेंट है, और ये देखें, ये मैं आपको ज़रा एंड में बताऊंगा कि ये क्या है, और ये कुछ इंटरकॉम्स लगे हुए हैं, ये इनका क्या फ़ंक्शन है, ये भी मैं आपको एंड में डिटेल में बताऊंगा। ज़्यादा मेरे साथ इसके साथ एक वाक़या भी हुआ था यहाँ पे, तो वो मैं आपको बताऊंगा, और ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी मुझे भूख लग रही है, तो ज़रा खाना बनाते हैं, और मैं खाने में आज ज़रा कुछ मज़े की चीज़ बनाने का दिल कर रहा है, कोई पाकिस्तानी स्टाइल चीज़, तो मैं जो है बिरयानी बनाऊंगा, और वो भी जैपनीज़ राइस के साथ जो मेरे पास मौजूद हैं। ये जैपनीज़ राइस इनके ज़रा मोटे से होते हैं और ग्लूटेनस होते हैं, तो मुझे पता नहीं है इससे बिरयानी कैसे बनेगी, लेकिन मुझे दूसरे अपने पाकिस्तानी राइस यहाँ मिल नहीं रहे आराम से, तो मैं इसीलिए इसी राइस को यूज़ करते हुए बनाता हूँ, और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है इस राइस का। अच्छा, राइस को मैंने वो राइस कुकर में बना लिया था, वो कोई 45 मिनट्स में उसने खुद ही कुक कर लिया, और अच्छे उसमें बन गए थे, तो साथ मैंने इसका मिला लिया, और ये अच्छा था, यानी सही बन गए थे, नॉट बैड, सही बन गए थे। इसी राइस कुकर में मैंने ये राइस बनाया था जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था। ये जो बिरयानी थी ये अच्छी बन गई थी, यानी इट वाज गुड, यानी मैंने सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी बनेगी, लेकिन अच्छी, हाँ, घर वाला फ्लेवर था और मज़े का बन गया था। तो अब मैं दिखाऊं कि ये जो आपको नज़र आ रहा है स्केड्यूल जो लगा हुआ है, ये है उसका गार्बेज डिस्पोजल का, कि हर दिन डिफरेंट गार्बेज पिक करने वाले आते हैं, तो आपने उस हिसाब से गार्बेज वहाँ पे रखना होता है, जैसे बर्नेबल गार्बेज, नॉन बर्नेबल गार्बेज, इस तरह की चीज़ें क्लासीफाई करना होता है। और ये जो आप देख रहे हैं इंटरकॉम, ये फ्रंट डोर का इंटरकॉम है, एक जो सामने यहाँ पे कोई आए तो कैमरा ऑन हो जाता है, फिर आपको बताता हूँ। एक जो है ये नीचे पोस्टमैन के लिए इंटरकॉम है, कि आपको कोई पार्सल आए तो वो पोस्टमैन जापान पोस्ट की तरफ से कोई आए तो जो पोस्टमैन है वहाँ से आपको इंटरकॉम पे बताता है कि आपका पार्सल आया, काइंडली पिक कर लें। और ये साथ जो है मेरे ख्याल से इमरजेंसी केस के लिए, किसी कोई खुदा खासा डिज़ास्टर वगैरह हो जाए तो उसके लिए कोई इमरजेंसी हेल्पलाइन है, मेरे ख्याल से उनके ऊपर इसके इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखी हुई हैं, मुझे लगता है कि ये वो है। तो ये मेरे साथ वाक़या ये हुआ कि जी मैंने एक दिन, मुझसे इम्पोर्टेंट मेरी पार्सल आना था, मुझसे वो मिस हो गया, तो वो जो है मैं वो उसको मुझे ये पेज एक छोड़ गए थे जिसके ऊपर एक जो है वो बार कोड भी था, कहते हैं कि इसको स्कैन करके आप टाइम बताएं किस टाइम आप अवेलेबल हैं, फिर हम आपको देंगे। तो बड़ा अच्छा सिस्टम था, मैंने 6 बजे का टाइम पे किया, और एग्जैक्ट 6 बजे मुझे वो आके देने के लिए पहुंच गए थे। बड़ा अच्छा एफिशिएंट सिस्टम था। हमारा पाकिस्तान में हो तो ये तो फिर यानी पार्सल ही वापस चला जाता है और मिलता ही नहीं है। और ये मेरे एक दोस्त ने जो है मेलन दिया था, जैपनीज़ मेलन, बहुत मज़े का मेलन था, ये फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रहा था, और बड़ा मज़े का था और टेस्टी था, बहुत मीठा था। चलें, ये मेरा अपार्टमेंट टूर था आज का, और जो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा मैं यहाँ रह रहा हूँ वो दिखा रहा हूँ आपको, और मुझे सब्सक्राइब करें, और इससे मोटिवेशन होती है काइंडली, और सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।